मोहन अपनी पत्नी गंगा और बेटे पवन, बहू कुसुम और उनके 2 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में बहुत ही गरीबी के दिन काट रहा था। कुसुम, जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे काम खोजने जाना है। देर कर दी तो आज भी कोई काम नहीं मिलेगा। जी बस हो ही गया है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नाश्ता करके पवन काम की तलाश में निकल जाता है। बहुत जगह काम ढूंढते ढूंढते पवन को शाम हो जाती है। वो दिन रात बहुत कोशिश करता है, पर उसे कोई काम नहीं मिल पाता और थक कर पवन घर वापस आ जाता है। लो, पवन भी आ गया, अब सब साथ मिलके खाएंगे। क्या हुआ जी, आप इतने थके और उदास क्यों लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं, आज भी कोई काम नहीं मिला। कितनी कोशिश की पर कहीं काम नहीं मिला। ऐसे रहा तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं जी, परेशान मत होइए, सब अच्छा ही होगा। आइए खाना खा लीजिए। क्या मम्मी, आज फिर से ये दाल रोटी खाना पड़ेगा? मैं ये आज नहीं खाऊंगा। हाँ बहू, ये रोज रोज तू दाल ही क्यों बना देती है? मेरा भी जी अब ये खाने को नहीं करता। क्या जी, आप भी ना नखरे करते हो। वो तो अभी बच्चा है, पर तुम तो बड़े हो ना, घर की स्थिति नहीं जानते। बहू ने जो प्यार से बनाया है सब चुपचाप खा लो। माँ गलत भी क्या बोल रहे पिताजी? अगर मैं सही से कमा रहा होता तो आज ये गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसा बोलते हुए पवन की आंखों में आंसू आ गया और ऐसे पवन को रोता देख घर वालों की भी आंखें भर आई। आज फिर पवन सुबह काम की तलाश में निकल जाता है, जहां कई जगह काम ढूंढने पर उसे कोई काम नहीं दे रहा था। और बहुत देर ढूंढने के बाद एक सेठ के यहाँ बोरियां उतारने का काम मिलता है और उससे वो दिन के 100 रुपए कमा लेता है। चलो आज कुछ तो कमाया। सबसे पहले राशन की दुकान से कुछ अच्छा लूंगा, ताकि आज सब मिलके अच्छा खाना खा सकेंगे। खुशी के मारे पवन तेजी से घर की ओर जा रहा था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। स्पीड से एक ट्रक पवन को धक्का मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को ये क्या हो गया? ये गरीबी कम थी कि हमारी इतनी ज्यादा परीक्षा ले रहा है तो भगवान। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना, पर ये अपने पैर हाथ क्यों नहीं हिला पा रहे? भगवान की कृपा थी कि इन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, वरना इनका बचना मुश्किल था। पर ये पैरालाइज्ड हो चुके हैं। कब तक ये ठीक हो पाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हम गरीबों को ही सारी परेशानियां दे रहा है? माँ जी, हौसला रखिए, सब ठीक होगा। अब घर चलिए। पवन ही कमाता था तो ये घर बड़ी मुश्किल से चल पाता था, और अब तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं रह गई कि मजदूरी दिहाड़ी करके 2 पैसे कमा लूं। कितना लाचार बाप हूं मैं। भगवान ही जाने अब ये घर कैसे चलेगा। मासी, आप रोइए मत, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कल देखती हूँ किसी घर में कोई काम मिल जाए, ताकि 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। कुसुम सुबह ही घर से निकल जाती है और कई जगह घर पे काम ढूंढती है, पर कोई भी उसे काम पे नहीं रखता। सुबह से शाम हो गई और फिर से खाने की चिंता। रास्ते में कूड़े के पास कुछ साफ मूंग की दाल पड़ी हुई थी। भगवान तो कैसी परीक्षा ले रहा है। यही दाल उठा लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लूंगी तो पेट तो भरेगा मेरे परिवार का। कुसुम सारी दाल बटोरकर थैले में घर ले आती है। आ गई बहू, कोई काम मिला कि नहीं? और कब से ये बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं? नहीं माँ जी, सारा दिन एक एक घर छान मारा, पर किसी के यहाँ काम नहीं मिला। ये देखिए, ये लाई हूँ, फेंका पड़ा था, कुछ खाने के लिए भी नहीं था, तो सोचा यही उठा लूं। पर बहू, तू इस भीगे हुए मूंग दाल का करेगी क्या? ये तो बहुत मैला दिख रहा है। माँ जी, मेरी माँ मूंग के भीगे दाल से बहुत अच्छे पापड़ बनाया करती थी।
इसीलिए मैं ये ले आई। आइए हम दोनों मिलके तैयारी करते हैं। वाह मम्मी, आज आप पापड़ बनाओगी? बहुत ज्यादा भूख लगी है मम्मी, जल्दी से बनाओ ना। हाँ मम्मी, सुबह से पेट में दर्द भी हो रहा, जल्दी जल्दी बनाओ ना। बहू, इतनी देर क्यों लग रही? जब से तुमने पापड़ के लिए बोला, मेरी भूख तो और बढ़ गई। अरे हो गया जी, हो गया। आप भी ना बिल्कुल बच्चे जैसे हो, भूख जरा सी बर्दाश्त नहीं होती। बस हो गया, ला रही है। ये लीजिए पापा जी, आप भी बैठिए माँ जी। वाओ मम्मी, ये तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे एक और दो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं मम्मी, इसको सारा मत देना, मुझे भी चाहिए, सच में बहुत टेस्टी है। बहू, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। इतने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था। बहू, तू तो पापड़ का ठेला लगाती तो सारे इस पापड़ के फैन हो जाते। क्या जी, आप भी ना घर की बहू ठेला लगाइए, अच्छा लगता है क्या? माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना पापड़ का ठेला लगाया जाए। एक तो कोई काम नहीं दे रहा और घर पे कोई कमाने वाला नहीं। पेट के लिए कमाने में गलत ही क्या है? ये समाज हमें खाने को थोड़ी देगा। बहू, तू ठीक तो कह रही है, लेकिन मैं अकेले तुझे ये सब करने नहीं दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी बाजार। ये सब तो ठीक है बहू, पर हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे ढेले के लिए? पापा जी, मेरी माँ के दिए हुए झुमके हैं, उन्हीं को बेच के सारा सामान ले आऊंगी। पर बहू, वो तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं माँ जी, 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर भगवान ने सब ठीक रखा तो पैसे जोड़ के झुमके वापस छुड़ा लूंगी। सुबह होते ही कुसुम झुमकों को बेच के ठेले का सारा सामान ले आती है। मोहन भी सुबह सुबह बाजार से ठेला और जरूरत का बाकी सामान ले आता है। माँ जी, आप मूंग का आटा लगा दीजिए, मैं पानी चढ़ा के उबाल देती हूँ। माँ, मैं और दीदी भी आपकी मदद करेंगे। हाँ माँ, मैं धनिया मिर्चा ले आई हूँ, हम दोनों भी अपनी नई दुकान के लिए चटनी बनाएंगे। ये हाँ हाँ बच्चों, जरूर। अजी, आप बैठे बैठे क्या देख रहे हो? बच्चों की ही मदद कर दो। ठेला तैयार हो जाता है और दोनों सास बहू ठेला लेके बाजार की ओर निकल जाती हैं और लोगों को बुलाने लगती हैं। आओ आओ, सस्ते चटपटे कुरकुरे पापड़ खाओ, एक पापड़ 10 रुपए, 10 रुपए। आओ आओ, तीखे चटपटे पापड़ ले जाओ। कुछ देर के बाद एक कस्टमर उनके पास आती है। अरे आंटी जी, मुझे भी 2 पापड़ खिलाना जरा। हाँ बेटा, बस अभी देती हूँ, गरम गरम पापड़। हाँ, ये लो बेटा। खाने के बाद वो दोनों सास बहू को ध्यान से देखती है और दोनों सास बहू भी डर जाती है, कहीं खराब तो नहीं लगा मैडम को। क्या हुआ बेटी? तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो पैसे मत देना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो उल्टा हैरान हूँ कि इतने अच्छे पापड़ आप लोगों ने बनाए कैसे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, मुझे 10 पैक भी कर दो। मैं अभी गरम गरम पापड़ पैक कर देती हूँ। धीरे धीरे पापड़ की खुशबू पूरे मार्केट में फैल जाती है। सारे लोग ठेले के पास खिंचे चले आते हैं। अरे बहन जी, जरा हमें भी 2 चटपटे पापड़ देना। बहन, मुझे भी 2 कुरकुरे पापड़ दे रहा। जी भैया, अभी लगा देती हूँ। जी जी। माता जी, क्या आपके पास इसके अलावा भी कोई पापड़ है? जी बेटा, अभी तो फिलहाल ये मूंग के पापड़ ही हैं। ठीक है, अभी के लिए आप 2 पापड़ दे दो, पर सब तरह के पापड़ होते तो मजा ही आ जाता। सारे लोगों को कुसुम का ये पापड़ बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और ग्राहक दोनों सास और बहू की बहुत तारीफ भी करते हैं। बहन जी, ये पापड़ इतने अच्छे हैं कि मन ही नहीं भरता। अब 5 पापड़ घर के लिए भी पैक कर दो। सही कहा भाई, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। बहन, मुझे भी 10 पापड़ पैक कर दो। ऐसे ही पहले दिन सारे पापड़ बिक जाते हैं और सास बहू की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है और रास्ते से दोनों सास बहू अगले दिन के लिए थोड़ा और सामान ले आती है। माँ जी, लोगों को मूंग के अलावा भी कई तरह के पापड़ की डिमांड है। अगर हम और तरह के पापड़ रखेंगे तो हमारा पापड़ का काम और अच्छा चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसा कर, बाजार से और भी सामान ले आ, हम और भी तरह के पापड़ बनाएंगे। कुसुम सुबह दुकान से सारे सामान लेके आ जाती है और दोनों सास बहू मिलके आलू, उड़द, चना, मसूर, साबुदाना, पालक, जीरा, रागी राइस के तरह तरह के पापड़ की तैयारी में जुट जाती हैं और मोहन बच्चों की मदद से ठेला लगा के दोनों सास बहू फिर से बाजार निकल जाती हैं। आइए आइए, 10 तरह के पापड़ खाइए,
चटपटे तीखे मसालेदार पापड़ जो एक बार खाए बार बार मन ललचाए। आइए आइए। बहन, तुम्हारे पास ये हरे रंग के कैसे पापड़ है? जी दीदी, ये पालक के हेल्दी पापड़ है, आप एक बार ट्राई करिए, बहुत कुरकुरे और हेल्दी भी है। माँ जी, मुझे वो आलू के 4 पापड़ देना, चटपटा खाने का बहुत मन है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। बहुत ही चटपटे हैं ये आलू के पापड़। माँ जी, मुझे ये सारे 10 तरह के पापड़ 2-2 पीस पैक कर देना। जी जी भाई साहब, मैं अभी कर देती हूँ। धीरे धीरे लोग पापड़ खाने आ जाते हैं और ठेले पे अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और दोनों सास बहू की आज खूब कमाई होती है। देखते ही देखते दोनों सास बहू का काम अच्छे से जम जाता है और अब दोनों सास बहू 2 अलग-अलग ठेले पर अपने 10 तरह के पापड़ बेचना शुरू कर देती हैं। उनके गरीबी के दिन अब सुधरने लगते हैं। पैसों से जहां कुसुम अपनी झुंके चुड़ा लेती है, वही पैसों से पवन का भी इलाज अच्छे हॉस्पिटल से कराती है, जिससे वो एकदम ठीक हो जाता है। और गंगा कुसुम के साथ ही एक नया ठेला लगाने लगता है, जिससे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब गंगा किराए के मकान से हटके अपना एक नया आलीशान घर बना लेती है, जहां सारा परिवार खाने के लिए नहीं तरसता और अच्छा जीवन जीने लगता है।